जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.3 जो कि आपकी क्लास 10th बालाजी प्रकाशन बुक का सोल्यूशन है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, सुधीर कुमार पंडित भी कहते हैं ना, ठीक है ना। तो बालाजी का ही है या तो सुधीर कुमार पंडित, बात एक ही है। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपको दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। जितने भी दिए गए सारे आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे दिया गया है 0 व 500 के बीच 7 के गुणांकों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, देखिए 0 और 7 के बीच होना चाहिए। जो भी संख्या आपको निकालना है 0 और 7 के बीच की होनी चाहिए। और यदि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना काम करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कह रहा है 0 और 7 के बीच। तो देखिए 0 लिख लीजिए और यहाँ से आप 500 लिख लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है 0 और 7 के बीच 7 के गुणांकों का मतलब समझ रहे हैं, यानी 7 से उसका गुणा होना चाहिए। जैसे 7 एक 7 7 दूना 14 17 21, इस तरह आपको गुणा होना चाहिए। तो देखिए 0 और 500 के बीच की आपकी कौन सी संख्या आएगी, 0 तो आएगी नहीं, क्या आएगी आपकी बताइएगा, बताइए 7 आ जाएगी। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका बताइए, 14 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी हम 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं, यहाँ तक आप लास्ट से करोगे। तो देखिए 500 के पहले के आपको एक संख्या बतानी होगी जो कि 7 से गुणा होगी। तो क्या करो आप, सीधे सीधे क्या कर दो, 500 में 7 का डिवाइड कर दो, यानी भाग दे दो। तो देखिएगा हम यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं 500 में। 500 में आप 7 का डिवाइड कर दो। 7 का जैसे भाग दोगे 7 7 49, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, फिर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 7 एक नम 7, यानी कि 71 बार जाएगा ये। तो जैसे आप 7 से 71 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 7 का, 7 के नम 7 7 49, यानी कि आपको लास्ट नंबर क्या पता चल गया, 497। यहाँ तक की बात आपको समझ में नहीं आई होगी, हम मान के चलते हैं। देखिए फिर भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। आपको ऐसा नंबर बताना है जो कि 0 और 500 के बीच हो। देखिए 0 के बाद क्या आएगा, 7 ही आएगा पहला नंबर, फिर 14 17 21 चौक 28, इस तरह आपके साथ चलता चला जाएगा। और 500 की पहले की संख्या निकालना है जो कि 7 की गुणांक हो। तो गुणांक आपको देखिए 7 गुणांक है ना, 7 7 49, 7 का नाम 7, यानी कि 7 इसमें भी आएगा, ठीक है ना, आएगा ना। इस प्रकार की आपको संख्या बतानी है। तो ये तो बात समझ में आ गई। तो आपकी पूरी कितनी संख्या हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी संख्या हो गई। तो बताना क्या है, इनका योग बताना है। क्या बताना है, योग। देखिए आपको हमने बताया हुआ है पॉइंट 2 एक्सरसाइज में आपको केवल 2 ही फार्मूला लर्न करना है। कौन कौन से लर्न करना है, एक तो लास्ट नंबर आपको जो हमने बताया लास्ट नंबर कहिए, या तो टोटल नंबर कहिए, टोटल नंबर या तो लास्ट नंबर। इसका फार्मूला क्या होता है, पहला पद प्लस n-1। ये क्या होता है, पदों का योग होता है, यानी पदों की संख्या होती है। n क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या -1। और गुणा में क्या होता है डी, डी क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इतनी बात आप जान चुके होंगे कि आप एक 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हो, है ना। चलिए ये क्या हमारा पहला पद है, ये पदों की संख्या है। और ये क्या है बताइएगा, ये बताइए क्या है, सर्वांतर है। बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता चल चुका है सारा कुछ, है कि नहीं। और दूसरा फार्मूला क्या था, जब आपको योग निकालना हो, योग निकालने के लिए एस एन का फार्मूला सम ऑफ द नंबर लगाते हो, n/2 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला लगाते हो। 2 ही फार्मूला हैं आपके, है कि नहीं। चलिए तो इन्हीं दोनों फार्मूला का हम यूज से इसका सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए सम ऑफ द नंबर निकालना है ना, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एन की वैल्यू पता होना चाहिए। ए की वैल्यू तो हमको पहले बता देंगे। देखिए ए की वैल्यू तो आपको पहले से पता है 7, पहला पद हो जाएगा। लास्ट नंबर आपको पता है, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 497 हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा, डी तो आपको पता ही होना चाहिए 7 होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि 7 7 का अंतर हो रहा है ना सभी में, इसके में 7 का अंतर, इसमें 7 का अंतर, तो सर्वांतर यानी सभी में जो जितना जितना अंतर उसको सर्वांतर कहते हैं। तो डी बराबर आपने कितना निकाल दिया, 14 माइनस में 7 कर दो, यानी दूसरे वाले से पहले वाला घटा दो, 7 आई। देखिए दूसरे वाले से इसको घटा दीजिए, ये भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले से पहले वाले घटाओ, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू पता हो गई आपको 7। तो क्या बचा, आपको केवल एन की वैल्यू निकालना है। एन की वैल्यू पता हो जाएगी तो इसमें आप रख दोगे। तो चलिए हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से टोटल नंबर का फार्मूला लगाने वाले हैं हम लोग। तो लास्ट नंबर बराबर पहला पद प्लस n-1 डी होता है, ये होता है ना। तो लास्ट नंबर आपका कितना है, 497 है, इक्वल टू लगा दीजिए। यहाँ कितना लिखेंगे, पहला पद 7 है प्लस n-1 उसी प्रकार लिख दो, और डी की जगह भी रख दो 7। तो 497 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 प्लस 7 के इसमें गुणा करा दो या तो अंदर, तो 7 n माइनस में कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 7 से 7 हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस होकर, तो 497 बराबर कितना हो जाएगा, 7n। अभी देखिए इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इतनी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो 7 इधर गुणे में, इधर आएगा तो बटे में, तो 497 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, n के। तो जैसे आप इसका भाग दोगे तो 7 7 49, 7 का नाम 7, कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
71 आ गई। अब n की वैल्यू को यहाँ रख दो आप आसान तरीके से, आसान भाषा में, है ना। तो हम इधर क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके, और n की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। चलिए रखते हैं। तो यहाँ से हम किसका पद निकालने वाले, एस 71 अपान में रख दीजिए 2, फिर यहाँ आ जाइए 2, ए कितना है आपका बताइएगा 7 है, प्लस लगाओ, एन कितना निकला बताइएगा 71, माइनस में 1 रख दो, और डी की वैल्यू भी कितनी है आपकी 7 है। इतनी बात आपको पता है, हाँ। तो हम फिर से निकालेंगे, तो 71 से 2 से तो कटेगा नहीं, तो उसी प्रकार लिख दीजिए 71 को, यानी 71 को उसी प्रकार लिख दीजिए। 2 इंटू में 7 करोगे तो 14 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। फिर 71 से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 70, गुणे में कितना लिखा है आपका 7 लिखा हुआ है। एक गुणा होता है, देखिए मल्टी, जब ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू बिना चिन्ह के लगी हो तो उसको गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे 71 अपान में 2 कितना हुआ 14, प्लस में 749 यानी कि 497। इतनी बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है ना भाई साहब, बिल्कुल आनी चाहिए। 749 जीरो आएगा ना यहाँ ऐसे, ठीक। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, तो 71 बटे में 2, दोनों को प्लस कर लीजिए। देखिए 90 में 14 जोड़ दो कितना हो जाएगा 105, और 400 504 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। इस प्रकार आ गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 71 गुणे में 504, और इसके नीचे बटे लगाइए तो पूरे के नीचे लगा दीजिए, बात वही रहेगी 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको ख़त्म कर देखिए, तो करना ही रहा, पर ये कट जाएगा। जैसे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, और इधर कितना आ जाएगा 252 आ गया। तो क्या करना है आपको, यहाँ निकलते हैं इसका, तो 71 गुणे में 252 आप कर दीजिए, है ना। तो चलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं रफ वर्क में, आप भी कराइए तुरंत वीडियो रोक करके, किसका आंसर सही आता है उसको देखिएगा। तो 252 गुणे में 71 करेंगे तो 252 ही आ जाएगा पहले, फिर गुणा लगाएंगे, 7 दूना 14, 25 सते कितना होता है 175, 175 एक कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो कितना आएगा 2 9 6 2 8 17, यानी कि 17,892 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोट करिएगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे 17,892 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है ना आसान क्वेश्चन, बस बेहद अच्छी तरीके से आपको समझ देना। देखिए हम इसलिए टाइम लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जाने से पहले चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है, 5 व 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान फार्मूला है भाई साहब, बहुत ही आसान। जब भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 5 व 7 का समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला बताइए क्या होता है। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पहला पद प्लस लास्ट पद, लास्ट पद को या बी मान लो, है ना। पहला पद प्लस लास्ट का पद कितना होता है बटे में 2, ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। देखिए या तो पहला पद ही लास्ट पद है, तो पहला पद आपका कितना है 5 है, प्लस लास्ट पद कितना है 7 है, बटे में कर दो 2, तो जैसे 7 5 12 बटे में हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भी निकाल लेना है, क्या हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है ना आसान क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। इसी के नीचे देख लेते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है 4 है। ध्यान सुनिएगा, दो संख्याओं का अंतर कितना है 4, ठीक। चलिए इधर कर लेते हैं इसको ताकि आप अच्छे तरीके से समझा पाएँ हम, ठीक। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या हम ले लेते हैं ए कामा बी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है अंतर 4 है। अंतर का मतलब समझ रहे हो माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है माइनस यानी सब्ट्रैक्ट। कह रहा है अंतर 4 तो ए माइनस मान लो बी, दो संख्या हो गई ए माइनस बी, इनका अंतर कितना है आपका 4 है। पहली इक्वेशन मान लीजिए इसको, ठीक, पहला काम हो गया आपका। उनका समांतर माध्य कितना है, उनका समांतर माध्य 6 हो तो, समांतर माध्य 6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ए और बी की वैल्यू बताना है कि ए बराबर कितना है बी बराबर कितना है, ये बताना है कुल मिला करके, ठीक है ना। तो देखो समांतर माध्य किस प्रकार निकालोगे, दोनों संख्याओं का योग कर दोगे, है ना। तो दोनों संख्या हमारी क्या होती है ए प्लस बी बटे में 2 निकालते हो, ये समांतर माध्य होता है ना, इसी फार्मूले से निकालते हो, है ना। ये कितना है आपका 6 है। देखिए कह रहा उनका समांतर माध्य 6 है, तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला लगाए, इनके बराबर हमने रख दिए 6। यहाँ तक समझ में आ गई ना आपको बातें। चलिए अब ये 2 को उधर भेज दो, तो ए प्लस बी 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा यहाँ से 12, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 12। आपने दूसरी इक्वेशन पता कर ली यहाँ से,
इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकंड। दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को जैसे दोनों को ऐड करोगे तो देखिएगा a माइनस बी बराबर कितना है 4 के, और यहाँ कितना है a प्लस बी बराबर कितने हैं 12 के। तो जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो देखिएगा a और a कितना हो जाएगा 2a, और ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में ख़त्म हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 12 4 16। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 इसके बटे में ले जाओ तो 16 बटे में कर दो 2 तो कितना आ जाएगा 8। a का मान आपने 8 निकाल लिया तो b का मान आसान हो गया निकालना, क्योंकि देखिए a प्लस बी बराबर कितना है 12 के। चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, बात वही, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, बात आंसर वही आएगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस b की वैल्यू कितनी है 12 है, सॉरी b इधर इक्वल टू कितना है 12 है। तो b बराबर कितना आ जाएगा 12, 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हो इसका आंसर, है कि नहीं। तुरंत स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको लेना है तो। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सॉल्व हो गया ना। a का मान यहाँ रख दीजिए आप 8 और b का मान रख दीजिए 4, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको भी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि संख्याएं दी गई हैं ए बी सी का समांतर श्रेणी में है, कह रहे हैं ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो देखिए एक बात कंडीशन हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको आगे मिलने वाले हैं। जब कह रहा है ए बी सी किस में है, आपके समांतर श्रेणी में है। देखिएगा राइटिंग पर मत जाइएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो आपको पहली कंडीशन समांतर श्रेणी में है, किस में है समांतर श्रेणी में होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा देखिए ए और सी इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ए प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2b होगा। और इसको क्या लिख सकते हो ए प्लस सी बटे में 2 लिख दो, सॉरी ए सी लिखना है ना हमको यहाँ पर, या इसको क्या लिख सकते हो ए प्लस सी पहला पद लास्ट पद बराबर कितना हो जाएगा बटे में 2 बराबर किसके आ जाएगा बी के। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो जब आपकी समांतर श्रेणी में ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगी। कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो, पहला को जोड़ देना लास्ट वाले जोड़ देना, इसके बराबर में 2 का गुणा कर देना है। ये आपकी कंडीशन, यानी फार्मूला ही मान के चलो इस तरीके का हमने बना दिया है, ठीक है ना। इस कंडीशन यदि आप सॉल्व करोगे तो पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा अब देखिए क्या दिया गया है आगे, तो देखिए ए व बी का समांतर माध्य पी है। देखिए ए और बी का समांतर माध्य समझ रहे हो ना, समांतर माध्य कैसे निकालते हो, पहला और इसको पहला पर लास्ट पर को जोड़ के बराबर क्या करते हो 2 कर दे, तो इसको इक्वल टू में क्या रख दोगे पी रख दोगे समांतर माध्य। तो पहली कंडीशन देखिएगा ए प्लस बी बटे 2 ये हो गया समांतर माध्य। माध्य कितना है इसका पी है, तो इसको हम मान लेते हैं पी, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है बी व सी का समांतर माध्य क्यों है। तो जब इसका बी और सी का निकालोगे तो बी प्लस सी बटे में 2 इसका समांतर माध्य कितना है क्यों है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, यानी आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ से लिख लीजिए टू प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ से टू प्रूफ लिख लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे टू प्रूफ लिख लेंगे और हिंदी वाले बच्चे क्या लिख लेंगे सिद्ध करना। देखिए हिंदी वाले को लिख तो साफ साफ लिखा ही है, पर कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते हैं, इसलिए उनको इंग्लिश से थोड़ा बताना पड़ता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रूफ करने जा रहे हैं पी व क्यू का समांतर माध्य कितना है बी होगा। ये आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है पी व क्यू का समांतर माध्य बी होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए है क्वेश्चन बहुत ही आसान, बस आपको थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या दिमाग लगाएंगे देखिएगा, अभी बताते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी बराबर 2p। देखो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो a प्लस बी बराबर 2 को उधर गुणा कर दो, यानी p इंटू में 2 कर दोगे तो ये a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा ना भाई साहब। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है आपकी, ठीक है ना। उसी प्रकार b व c कर दो, b प्लस सी इक्वल टू में 2 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आना जाना चाहिए। देखिए 2 को उधर, देखिए इसके नीचे मान लीजिए ऐसे करके 1, देखिए फिर से आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ समझिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये इसमें समझिएगा, बी प्लस सी बाई 2 लिखा है, इक्वल टू में क्या लिखा है आपका क्यों। इसके नीचे मान लो 1, इसका इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें गुणा कराओ तो 1 का बी में सी में कराओगे तो बी व सी ही आएगा, और 2 का क्यू में कराओगे तो कितना आ जाएगा क्यों आ जाएगा। इस प्रकार हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गया ना, अब तो समझ में आ गया। चलिए
यहाँ तक समझ में? ये तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए प्रूफ क्या करना है, इसकी ओर चलते हैं। तो प्रूफ ये करना है, तो प्रूफ क्या करना है उसको बाद में लिखेंगे। तो हम क्या पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को क्या कर दें, हम जोड़ दें। क्या जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ दें। तो जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू में 2p है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। और प्लस क्या कर रहे हो आप, ये फर्स्ट है। सेकंड है आपकी b प्लस सी बराबर में 2q है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है ना। इस प्रकार है। तो जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे, देखिए a और b को इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है ना। तो क्या जोड़ेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे, इक्वल टू लगाओगे 2p प्लस 2q। इस प्रकार आपको जोड़ना है, ठीक है। देखिए b और b कितना हो जाएगा आपका 2b प्लस a और c कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा। इक्वल टू लगा दो। इधर देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, हम 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिख देंगे p प्लस में q। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, आपको हमने बताया हुआ है, यहाँ पर क्या बताया हुआ है आपको, हमने ऊपर ही बता दिया था कि a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा। तो वही देखिए a प्लस सी है यहाँ पर, तो a प्लस सी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो 2b प्लस में a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2b, यहाँ फिर से 2b रख दो, इक्वल टू में 2 लिख दो और p प्लस में q लिख दो, ठीक है ना। 2b कितना हो जाएगा आपका 4b बराबर में कितना हो जाएगा p प्लस में q। अब देखिए इधर 2 है ना, इधर ऐसे है ना, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो 2 इधर का जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा p प्लस में q हो जाएगा। और ये 2 है, इसके बटे में ले जाओ तो b बराबर कितना आ जाएगा p प्लस में q बटे में 2। यहाँ से आपको क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यदि आप देखो ऊपर तो क्या हो गया आपका, सिद्ध हो चुका है, यानी हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हो। देखिए ऊपर यही आपको सिद्ध करना था ना, आपको हमने ऊपर बताया हुआ है टू प्रूफ p प्लस क्यू। देखिए p प्लस क्यू, ये लिखा है p प्लस क्यू, बटे में क्या लिखा है 2, बराबर क्या लिखा है b। तो चाहे आप इधर भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो p प्लस क्यू बटे में 2 बराबर में क्या लिख सकते हो, आप b लिख सकते हो। इस प्रकार भी कर सकते हो, कुछ भी लिखिए, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पहले देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। ऊपर इतना आपके स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर नेक्स्ट स्टेप 2 स्टेप आपके नीचे हैं, इनको भी आपको लिख लेना है। बहुत ही अच्छी बात है, नोट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या कह रहा है,